तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह और हम पढ़े थे क्लास 11th का अकाउंट्स, जिसमें चैप्टर चल रहा था कैशबुक और इसके प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे शिवलाल बुक से, तो जो कि जनरली एमपी बोर्ड में यूज होती है, पर सभी अदर बोर्ड्स के बच्चे इसको यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और साथ में आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाया था। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 to 5 कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे, जिसकी लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो उस पे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं या फिर आप चाहे तो कमेंट करके भी डाउट पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा अलग है। इसमें आपको दिया गया है कैशबुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, मतलब डबल कॉलम कैशबुक बनाने के लिए आपको क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे डबल कॉलम बनाते हैं वो देखेंगे। साथ में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कि कैश और बैंक का अमाउंट दोनों कॉलम का साथ में लिखा आता है। मतलब कि कुछ ट्रांजेक्शन जिनमें कि आपके दो इफेक्ट पड़ रहे हैं किसी भी एक ट्रांजेक्शन की वजह से, वो ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे करी जाएगी, तो वो चीज देखनी है। तो देखिए, जब भी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जिससे कि आपका बैंक कॉलम और कैश का भी जो अमाउंट है उस पर भी इफेक्ट पड़े, तो पहली चीज उस एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? कॉन्ट्रा एंट्री। और इसको शो करने के लिए लीजर फोलियो वाला जो कॉलम होता था, जैसे ये एलएफ है, इसमें हम सी से डिनोट कर देते हैं उस एंट्री को, जिससे कि डबल इफेक्ट हो रहा है। तो कैसे करना है वो अभी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। इतनी बात समझ लीजिए कि ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे डबल इफेक्ट पड़ेगा वो ट्रांजेक्शन कौन से कहलाएंगे? आपके कॉन्ट्रा एंट्रीज के कहलाते हैं। तो मैं अपने आप को अभी हाइड कर देता हूं क्योंकि आपको यहाँ दिखेगा नहीं हर बार की तरह, है ना। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन 6 और साथ में अपने आप को मैं हाइड कर रहा हूँ। तो हमेशा की तरह आपको क्या करना है वो देखते हैं। पहला फॉर्मेट बताता हूँ। तो फॉर्मेट में जैसा कि जो बच्चे नए पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। सबसे पहले लिखा था डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लीजर फोलियो, उसके बाद कैश। तो यहाँ पे असल में सिंगल कॉलम में केवल अमाउंट आता है, लेकिन डबल कॉलम के हिसाब से देखेंगे तो एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का। और सेम टू सेम एक और साइड होता है तो वो क्रेडिट साइड हो जाता है, तो ये पूरा आपका डेबिट साइड हो गया। ऐसे ही सेम टू सेम क्रेडिट साइड भी सबसे पहले लिखा जाएगा आपका डेट, पर्टिकुलर, लीजर फोलियो, कैश एंड बैंक। तो कैश एंड बैंक में अलग अलग एंट्रीज लिखी जाती हैं, इसलिए बस अलग अलग लिखना और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले एंट्री करेंगे हम 1 दिसंबर की। लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में बिजनेस स्टार्ट करा गया। तो रूल ये होता है कि जो पैसा आया वो आपको, मैंने कहा जैसे पहली बार देख रहे हैं वो उनको भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना। तो जो पैसा आया वो डेबिट साइड लिखना है, जो पैसा गया वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। यहाँ पे एक लाइन रह गई है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं डेट में। तो सबसे पहले दिसंबर 1 की एंट्री है। दिसंबर 1 लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, बिजनेस स्टार्ट करा गया कैश में, तो इसको बोलते हैं टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और अगर कैश इन हैंड दिया होता तो बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। ठीक है, तो टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट हो जाएगा आपका कितना? 80,000। कैश में स्टार्ट करा है, कैश कॉलम में लिख देंगे, सिंपल सा। बस आपको यही काम करना है, पहचानना है। फिर दिसंबर 4, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कैसे है देखो, डिपॉजिट इनटू बैंक। तो बैंक में जब पैसा जमा करने गया भैया व्यक्ति, तो उसके पास से गया क्या? कैश। आया कहाँ है भैया पैसा? बैंक में, है ना। कैश गया, आया कहाँ? बैंक में। तो पहले अपन एंट्री इसकी, इसलिए गया साइड कौन सा होता है? क्रेडिट साइड। तो पहले अपन कैश कॉलम में लिखेंगे, इसलिए 50,000 गया कहाँ है पैसा? बैंक अकाउंट में, तो बाय बैंक अकाउंट। ये इसका तरीका है ना, कि आपके पास से पैसा गया कैश, कहाँ गया? बैंक अकाउंट में। लीजर फोलियो में लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री का सी। क्यों? क्योंकि ये एंट्री इधर भी लिखाएगी, डेबिट साइड भी दिसंबर 4 में। तो डेबिट साइड आते हैं दिसंबर 4। अच्छा जी, डेबिट साइड क्या हो रहा है वो देख लीजिए। डेबिट साइड हुआ ये है कि आपके पास से कैश गया है 50,000 और बैंक कॉलम में 50,000 आया है। बैंक खाते में पैसा आया है और हमने बोला डेबिट साइड पैसा आया वो लिखते हैं। तो बैंक में पैसा आया है, लेकिन वो कहां से आया है? कैश फॉर्म में, तो टू कैश अकाउंट। बस ये काउंटर एंट्री रहती, तो इसलिए हम लीजर फोलियो में इसका क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। इतनी सी बात थी। तो डिपॉजिट में कैश गया, कहाँ गया? बैंक अकाउंट में। और बैंक में पैसा आया 50,000 कैश अकाउंट से। ठीक है, चलिए देखते हैं दिसंबर 10 में ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। बस यही करना होता है कि ऐसी एंट्रीज जिनका डबल एक एंट्री है और इफेक्ट दो अकाउंट पे पड़ रहा है, तो वो कॉन्ट्रा एंट्रीज कहलाती है। फिर रिसीव कैश फ्रॉम राहुल, राहुल से कैश रिसीव हुआ जो कि है दिसंबर 10। पैसा आया तो दिसंबर 10 टू, इसके लिए हम अपना वापस से रेड पेन, तो टू राहुल अकाउंट। इतना ही करना होता है, इसलिए मैंने बोला कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा दूंगा, बाकी के कुछ के सॉल्यूशन आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, तो आप उसको आराम से अपनी कॉपीज वगैरह में लिख लेना, या बिना देखे सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दिसंबर 10 हो गया। फिर देखते हैं दिसंबर 15, बॉट गुड्स। तो जब भी गुड्स खरीदे तो पैसा गया, है ना, 8,000। तो लिख देंगे बाय परचेस अकाउंट।
गुड्स खरीदना परचेस अकाउंट है ना, दिसंबर 15, 8,000 कैश में। चेक से पेमेंट करते तो बैंक में, तो अगला है वही 22 में बॉट गुड्स बाय चेक 10,000, तो दिसंबर 22 बाय परचेस अकाउंट, और आ जाएगा यहाँ पे 10,000। फिर आपका आता है पेड टू श्याम, शाम को पैसा दिया गया, तो पेमेंट करा है 20,000, तो पैसा गया, इसलिए दिसंबर कितना था शाम का 25, दिसंबर DEC दिसंबर 25 बाय श्याम अकाउंट, है ना, आ जाएगा 20,000। फिर आते हैं अपन, तो 30 दिसंबर लिखा है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो अब ये भी वही चीज है, देखो पैसा निकाला, ये पहला डिपॉजिट था है ना, 4 दिसंबर में क्या था डिपॉजिट, अब क्या करा है विड्रॉ करा है, तो पैसा निकाला मतलब बैंक से पैसा गया, और बैंक से पैसा गया है और आपके पास फॉर्म किस फॉर्म में आया है, वो कैश के फॉर्म में आया है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। तो पहला पैसा गया, कहाँ से गया भैया, बैंक कॉलम से, कितना गया है अमाउंट देख लो 2,000, तो 2,000 गया है, आप लिख देंगे 2,000। ठीक है, और बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कहाँ गया है, तो मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन सी काउंटर एंट्री। तो बाय कैश अकाउंट मतलब बैंक से गया कितना 2,000, कहाँ गया भाई कैश के फॉर्म में गया। इधर पे लिखेंगे कितने तारीख गई, तारीख तो छोड़ो, अभी पहले देखते हैं पैसा आया किस फॉर्म में आया, कैश के फॉर्म में आया, तो 2,000 आया है, और किस फॉर्म में आया है वो, तो बाय टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, तो कैश आया है बैंक से, है ना, और तारीख लिख देंगे इसकी, तारीख हो जाएगी 30 दिसंबर, 30 दिसंबर, तो दिसंबर 30, ये एंट्री हो गई काउंटर एंट्री। और यहाँ पे एक एंट्री अपनी रिसीव फ्रॉम राहुल वाली गायब हो गई, तो रिसीव फ्रॉम राहुल से था तो टू राहुल अकाउंट लिखा गया था, तो टू राहुल अकाउंट, कितना आया था रिसीव उससे भैया से, 1,000 रिसीव हुआ था, तो 1,000 और लिख दिया, है ना, तो आप लोग लिख लेंगे। और वो तारीख थी आपकी दिसंबर 10, दिसंबर 10। तो इस तरह से एंट्रीज करना थी। अब एक चीज ध्यान रखेंगे आखिरी में कि जब भी ऐसी डबल एंट्री करें तो कॉन्ट्रा एंट्री का सी बनाना ना भूलें, तो इधर भी सी बना देता हूं मैं, कॉन्ट्रा एंट्री का ये क्या है, सी है। चलिए आज के बाद लिखा है रेंट पेड बाय चेक, तो रेंट पेड बाय चेक मतलब पैसा दिया है चेक से, तो पैसा दिया चेक से, तो 1,000 कैश कॉलम में बाय रेंट अकाउंट। ठीक है, और दिसंबर हो जाएगा 31, 31 है। इसके बाद करना कुछ नहीं, टोटल करना है, प्लस माइनस करना है, और जेब में कितना पैसा बचा वो देखना है, मतलब कि ये पैसा हो गया आया हुआ, ये पैसा हो गया गया हुआ, तो अगर आया हमारे पास कितना 81 और 283,000 है, गया है हमारे पास से पैसा 50 और 78,000, है ना, 20 + 8 हो गया 78, तो 78,000 गया है, आया 83,000 है, तो मतलब 5,000 आपकी जेब में बचे होंगे। कैसे पता, माइनस करके देख लो भाई, 83 से 78 तो आ जाएगा 5,000। ऐसे ही हम कैश बैंक कॉलम का देखते हैं, तो बैंक कॉलम में देखो 50,000 टोटल आया है, और गया कितना है, तो 10 और 2 12 और 1 13, तो 13,000 गया है, तो आपकी जेब में बचेगा 37,000। तो आपके पास पैसा बचा कैश तो 5,000 और बैंक खाते में बचे 37,000, और इसी को हम बोलते हैं बैलेंस सीडी, तो बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, तो ये आपका आंसर हो जाता है। आखिरी में आप क्या कर लेंगे, टोटल लिख लेंगे, टोटल मतलब कि जब इस कॉलम का टोटल करेंगे तो 83,000 आ जाएगा, क्योंकि हमने बचा हुआ अमाउंट को वेट करना होता है, तो यही अकाउंट्स का रूल है भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह से करना था। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी करना वही है, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैशबुक एंड बैंक कॉलम, तो कैशबुक और बैंक कॉलम दोनों बनाना है। तो चलिए देखते हैं, पहला एंट्री लिखा है, देखो राम रतन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, तो ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है आपके लिए, है ना, आप लोग इसको आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लें। और इसमें जो ब्लैक रंग से दिख रही है ये सारी कॉन्ट्रा एंट्रीज है, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज भर भर के दी हैं इसमें, है ना। मैं आपको एक कॉन्ट्रा एंट्री बता देता हूँ, वैसे सिंपल सी है, दो ही चीज होती है, या तो पैसा बैंक में जमा कर रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो। तो जब जमा कर रहे होंगे मतलब डिपॉजिट कर रहे होंगे, तो डिपॉजिट करते टाइम एंट्री ऐसी बनती है कि पैसा गया कैश, आया है बैंक में, और सेम चीज बैंक से पैसा आया, आया किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में,
तो ये आपकी एक एंट्री बनती है डिपॉजिट में। ऐसे ही अगर विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करते टाइम आपका क्या एंट्री बनती है, तो विड्रॉ के लिए एक एंट्री मिलेगी आपको 13 जनवरी पे। देखो दिखाते हैं, जनवरी 13, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो ऑफिस यूज के लिए जब विड्रॉ करेंगे, 1000 विड्रॉ करें, तो उस टाइम पे एंट्री बनती है कि विड्रॉ करें बैंक से पैसा का 1000, किस फॉर्म में गया भैया, कैश अकाउंट में गया। ऐसे ही पैसा आया है 13 जनवरी में, कहाँ आया, कैश आया, कहाँ से आया, बैंक अकाउंट से आया। तो ये सिंपल सी एंट्री बन जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो जितनी ब्लैक वाली दिख रही हैं ये सारी की सारी कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख लें। इसके अलावा जो मैंने समझाया वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। ऐसा मैं बोलता बहुत कम हूँ वैसे लेकिन आप लोग कर दिएगा। चलिए करते हैं 8th वाला। 8th में लिखा है प्रिपेयर कैश बुक एंड बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। वो क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। और बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम में आपको एंट्रीज बना के बतानी है। तो अब ये डबल कॉलम में ही बैंक और डिस्काउंट के साथ है, तो डबल कॉलम में ही क्या चेंज हो जाता है वो देखिए। तो मैंने यहाँ काट के लिखा हुआ है इसलिए कि पहले आप बनाते थे कैश का कॉलम, बैंक का अलग, ऐसे ही कैश का अलग और बैंक का अलग। तो इस कैश की जगह आ जाएगा केवल डिस्काउंट, डिस्काउंट, बस इतना सा चेंज है और कुछ नहीं, ठीक है। बैंक कैश की जगह आ जाएगा डिस्काउंट। बाकी सारी एंट्रीज कहाँ लिखेंगे आप, कैश बैंक में लिखेंगे। तो एक ये भी एंट्री वैसे की पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अब यहाँ पे एक एंट्री है अलग से 9 जुलाई पे, देखो लिखा है डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करा। तो असल में ही होना तो काउंटर एंट्री चाहिए, पर लिखेगा तो लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने केवल यहाँ पे आपको एक हिंट दे दिया कि पैसा जमा करा है, तो काउंटर एंट्री का सी आपको लिखना है 1000 रुपये, ठीक है, और कुछ नहीं। हम यहाँ पे इसको क्रेडिट साइड नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास कैश कॉलम नहीं है, जो कि कैश हमारे पास से जाता है। सिर्फ कौन सा कॉलम है, बैंक। तो बैंक कॉलम की एंट्री ही लिखी जाएगी काउंटर एंट्री में, जब डबल कॉलम बना रहा हूँ बैंक और डिस्काउंट का। रियल लाइफ में आज के टाइम पे केवल कैश और बैंक कॉलम की एंट्री बनाते हैं, डिस्काउंट वाला बहुत ही कम यूज करा जाता है, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट की एंट्री ज्यादा होती नहीं है इसलिए। तो इसको भी वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख लें, ठीक। चलिए, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कुछ एंट्रीज में लिखी नहीं जाएगी, जैसे लिखा हुआ है, देखो नीचे हिंट दिया है 5th और 7th की। नॉट रिकॉर्ड बैंक ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन थे, क्योंकि तो मैंने पहले लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, कैश बुक बना रहे हैं तो कैश वाली एंट्रीज लिखना है, क्रेडिट की एंट्री नहीं लिखना है। क्रेडिट मतलब होता है उधार, ठीक है, तो क्रेडिट नहीं लिखते, सिर्फ कौन सी लिखते हैं भैया, कैश वाली लिखी जाती है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th मैंने नहीं करा, ये भी बहुत सिंपल सा है। जल्दी से मैं आपको आधा करके बताऊंगा कुछ एंट्रीज, बाकी की आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए क्या, प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक। अब 3 कॉलम कैश बुक बनाना है भाई। तो 3 कॉलम में सिंपल सा फंडा है भाई, 3 चीजें होती है हमारे पास, कैश है, डिस्काउंट होता है और बैंक होता है। तो इन तीनों को जब साथ में लिख देंगे तो कौन सी बन जाएगी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरह से, ये रहा आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर जी। तो सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, लीजर फोलियो, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का DIS लिखा है मैंने, आप लोग पूरा समझ जाना, डिस्काउंट है, ठीक है। ये हो गया आपका डेबिट साइड। सेम ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर, लीजर फोलियो, कैश, बैंक और डिस्काउंट। तो अब करना यह है कि काउंटर एंट्रीज भी होंगी, साथ में कुछ डिस्काउंट की एंट्रीज भी होंगी, दोनों ही सारी एंट्री आपको लिखना होंगी, ठीक है। चलिए करते हैं, पहले सारा इरेज कर देता हूँ, इरेज ऑल इंक। पहला, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट करा तो टू कैपिटल अकाउंट, अगस्त 1 टू कैपिटल अकाउंट। वही चीज, जो आपके पास पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। किस फॉर्म में है भाई, कैश के कॉलम में आ जाएगा 12,000। फिर ओपन एक करंट अकाउंट विद बैंक। बैंक के साथ एक क्या करा गया, करंट अकाउंट ओपन करा गया, जो कि है 7,000 का। तो ये आपका करंट अकाउंट मतलब जब पैसा अपन जमा करते हैं तभी अकाउंट खुलता है। तो ये काउंटर एंट्री का हिंट है कि आपको काउंटर एंट्री करना है, ऐसा कभी कह रहा है नहीं, ऐसा कभी नहीं, शिवलाल जी की जो बुक है वो कह रही है। तो भाई बैंक अकाउंट, काउंटर एंट्री का सी। हमें पता है कैश जाता है 7,000, कहाँ गया भैया, बैंक अकाउंट में। ऐसे बैंक कॉलम में आपके पैसा आया कितना, 7,000, किस फॉर्म में आया, तो टू कैश अकाउंट, है ना। इस बार अपन पर्पल कलर यूज कर लेते हैं, कलर बहुत भर भर के हैं अपने पास, कोई कमी नहीं होती कलरों की, ओके। आप लोग लेकिन एक ही कलर पेन यूज करेंगे ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं करना है ना, तो काउंटर एंट्री का सी लिख देते हैं। चलिए आगे दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री थी, हो गई अगस्त 2 की। फिर अगस्त 5 में बॉट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, पैसा गया, भर भर के पैसा है, खूब जा रहा है। अगस्त 5 बाय फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर में 525। बस यही करना भाई, पैसा बैंक से गया तो बैंक में लिखना है, कैश में गया तो कैश में लिखना है, साथ में अगर डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट भी लिखना है, बस और कुछ नहीं है।
फिर अगस्त 6 में परचेज फ्रॉम हरी एंड पेड बाय चेक, तो परचेज करा और पेमेंट करा चेक से। तो अब ये कौन, तो वीडियो पॉज करके ये आपका सॉल्यूशन रहा, आप इसको पूरा लिख लो, है ना। और देख रहे होंगे कि रमेश के बाद मैंने फटाफट बीच में वीडियो कट करके, वीडियो पॉज करके पूरा सॉल्व कर दिया। डेट लिखी नहीं लेकिन है ना, लेकिन आप लोग नहीं भूलना डेट लिखना भाई। जैसे अगस्त इसकी आ जाएगी 19, इसकी थी अगस्त 23, और रेंट अकाउंट की थी आपकी, रेंट की 31 अगस्त 31, और आपका फिर से बैलेंस शीट आता है अगस्त 31। तो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन कर लेना। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो 10th क्वेश्चन का भी आपके सामने आंसर डिस्प्ले नेक्स्ट पेज में रहा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है कि मिसेज कमलेश ट्रिपल कॉलम कैशबुक बना के बताइए। तो ट्रिपल कॉलम कैशबुक का सॉल्यूशन अभी कर देते हैं। तो 10th का सॉल्यूशन ये रहा, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लें, और किसी को भी किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो आज के उसमें हम लोग वीडियो में इतना ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन 11th है वो कैश एंड बैंक बैलेंस से रिलेटेड है। और तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आपको करा दूं, जिसमें इंक्लूड रहेगा पीटी कैशबुक भी। तो पीटी कैशबुक जो है वो आपका बाद में आता है, आखिरी में एक अलग टाइप की कैशबुक होगी। तो पीटी कैशबुक के कुछ 1-2 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 23 एंड 24 है। तो 23 एंड 24 में आपको साथ में ही पूरा एक ही वीडियो के अंदर, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, और लेकिन उसमें सॉल्यूशन ज़्यादा रहेंगे, समझाएंगे कम। जैसे कि एक-एक, दो-दो क्वेश्चन बीच में जो मुझे लगेंगे कठिन है वो आपको समझा दूंगा। बाकी के सारे ट्रिपल कॉलम के कैशबुक के क्वेश्चन ही हैं, और डबल कॉलम के भी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।